शायद आप भी इस वीडियो को देखने के बाद दोबारा गंगा स्नान करने की कोशिश कभी नहीं करेंगे। जिस नदी को हम माँ कहते हैं, क्या वही नदी अब हम सबको मौत बांट रही है? जरा सोचिए, जो इंसान अमेजन के जंगलों में खतरनाक जानवरों से नहीं डरा, जो अफ्रीका की सबसे खतरनाक नदियों में मौत को छूकर जिंदा वापिस आ गया, आखिर वो भारत की सबसे पवित्र नदी गंगा को देखकर क्यों कांप गए? आखिर क्यों दुनिया के सबसे बड़े रिवर एक्सप्लोरर ने गंगा के पानी को छूने तक से भी मना कर दिया? आज डेली स्टडी में हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे और फुल डिटेल में जानेंगे कि क्या है इसका मामला। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। और गंगा नदी की इस कड़वे सच को जानने से पहले जरा ये भी जानना जरूरी है कि ये जेरेमी वेड कौन है। ये ब्रिटेन के रहने वाले एक बायोलॉजिस्ट है और साथ ही एक मशहूर टीवी प्रेजेंटर भी है। उनका शो टीवी मॉन्स्टर्स पूरी दुनिया में मशहूर है। जेरेमी ने अपनी जिंदगी उन नदियों को खोजने में बिता दिया है जहाँ आम इंसान जाने की सोच भी नहीं सकता, जहाँ उन्होंने खतरनाक मगरमच्छों से लेकर मछलियों तक का भी सामना किया है। उनके लिए पानी ही उनका घर है। लेकिन पता है, जब वो हाल ही में भारत आए तो उसका सामना ऐसे मॉन्स्टर से हुआ जिसे आंखों से देखा नहीं जा सकता था। जेरेमी भारत आए थे एक ऐसे मछली की तलाश में जो इंसानों को अपना शिकार बनाती है, जिसे गोंज कहा जाता है। लेकिन रिसर्च के दौरान जब उन्होंने गंगा पानी की लैब टेस्टिंग करवाई तो रिपोर्ट देखकर उनके पैरों तले का जमीन खिसक गई। वैज्ञानिकों के अनुसार पीने वाले पानी में फीकल कोलिफॉर्म बैक्टीरिया की मात्रा 0 होना चाहिए और नहाने के पानी में इस बैक्टीरिया की मात्रा 500 या फिर उससे कम होना चाहिए। लेकिन हमारे गंगा नदी के कुछ हिस्सों में इस बैक्टीरिया का मात्रा 82,000 से भी ज्यादा पाया गया। जेरेमी वेड ने कैमरे में साफ साफ कहा, मैं इस पानी में हाथ तक नहीं डालूंगा, नहाना तो बहुत दूर की बात है। और चलिए अब समझते हैं कि ये बैक्टीरिया कितना खतरनाक है। फीकल कोलिफॉर्म जो मुख्य रूप से इंसानी मल यानी ह्यूमन वेस्ट में पाया जाता है और गंगा नदी में इस बैक्टीरिया की इतनी बड़ी मात्रा यह साबित करता है कि करोड़ों लीटर बिना ट्रीट किए हुए सीवेज सीधे गंगा में डाला जाता है। नमामि गंगे जैसे प्रोजेक्ट्स पर हजारों करोड़ रुपए खर्च हुए, घाटों को चमकाया गया, लेकिन हकीकत तो आज भी वही है। अरे ये जो हॉस्पिटल में बड़ी बड़ी लाइनें दिख रही है ना, टाइफाइड, हैजा और हेपेटाइटिस जैसी बीमारियों की, ये बीमारियां इसी गंदे पानी से फैलता है। हम जिस पानी को अमृत समझकर अब तक आचमन करते थे, यहाँ तक कि अपने मुख में भी डालते थे गंगा के पानी को, लेकिन क्या उस पानी को हम उस लायक रखे हैं कि हम इस चीज को आगे भी कंटिन्यू करें? और ये फीकल कोलिफॉर्म बैक्टीरिया की मात्रा सिर्फ एक रिपोर्ट नहीं है, ये हमारी आस्था पर चोट है। हम गंगा नदी को माँ तो कहते हैं, लेकिन क्या हम अपनी माँ की गोद को कचरे का डिब्बा बना सकते हैं? अरे नदियों का इससे बेहतर हाल तो उस देश में है जहाँ नदी को माँ नहीं सिर्फ नदी माना जाता है। तो इस बात पे गौर जरूर कीजिएगा कि कैसे हम अपने अंधविश्वास के चक्कर में पूरे नेचर को इफेक्ट करते हैं। जेरेमी वेड तो वापस अपने देश चले गए, लेकिन वो हमारे सामने एक आईना छोड़ गए हैं। क्या हमारी श्रद्धा इतनी अंधी है कि हम अपने ही मौत को गले लगा रहे हैं? और अगर आज हम जागरूक नहीं हुए तो आने वाली पीढ़ियों को गंगा सिर्फ किताबों और तस्वीरों में मिलेगी, लेकिन हकीकत में गंगा सिर्फ एक गंदा नाला बनकर रह जाएगा। तो दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ व्यूज के लिए नहीं बल्कि आपको जागरूक करने के लिए है। क्या आपको लगता है कि सिर्फ सरकार ही इसके लिए जिम्मेदार है या फिर हम आम नागरिक भी? अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि भारत के हर इंसान तक पहुंचे, ताकि उसे भी अपनी व्यवस्था का ये काला सच पता चल सके। और डेली ऐसे ही रियल फैक्ट्स के लिए डेली स्टडी को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।